वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है डिफरेंट वेज इन इंग्लिश यू कैन ग्रीट पीपल। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इंग्लिश में जिस प्रकार से आप लोगों को अभिवादन कर सकते हैं, लोगों को अभिनंदन कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ बातचीत भी तो कर रहे होंगे। तो बातचीत कैसी होनी चाहिए, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कब कैसे बात करनी है, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट दिस, ग्रीटिंग पीपल। सो देयर आर डिफरेंट वेज एंड वी हैव टू लर्न देम। उससे होगा क्या, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? इट विल ब्यूटिफाई आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को वो सुंदर बना देगा और इससे हमारा जो सामने वाला व्यक्ति होगा उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और द इंप्रेशन ऑन दैट अदर पर्सन विल बी गुड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं। When meeting people, there is a number of greetings you can use in English. जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं तो कई सारे प्रकार हैं, तरीके हैं इंग्लिश में उनसे ग्रीटिंग करने के लिए। These depend on whether you are arriving somewhere, leaving, meeting people you already know or meeting someone for the first time. ये निर्भर करता है कि आप जहाँ पे आप कहीं पहुंच रहे हैं, आप कहीं से जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, उनको पहले से ही जानते हैं या उनसे पहली बार मिल रहे हैं। Depending on the situation, there are formal and informal ways of greeting each other. ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से एक फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका है लोगों को ग्रीट करने का। However, there is some overlap between the two. है ना, दोनों में कुछ मिलाप भी है। कहीं जगहों पर फॉर्मल तरीका सही है तो उसी फॉर्मल को मैं इनफॉर्मल वे में यूज कर सकता हूं, या फिर इनफॉर्मल तरीके को मैं फॉर्मल में भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, you can almost never go wrong using some of the formal expressions in other settings as well. ठीक है, कुछ जगहों पे अगर आप फॉर्मल तरीके को यूज करते हैं तो उसमें आप गलत नहीं हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी जगह पे आप कौन से तरीके को यूज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट, व्हेन अराइविंग एट अ डेस्टिनेशन और मीटिंग पीपल ड्यूरिंग द डे यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस। जब आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाएं या मीटिंग में पहुंच जाएं दिन के दौरान, तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट वन इज हेलो। आप कैसे कहेंगे इसको? हेलो। देन आप टाइम के दौरान भी कह सकते हैं, जैसे सुबह के टाइम आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। दोपहर में आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून और शाम को आप कह सकते हैं गुड इवनिंग। फिर आप इनके अलावा एक तरीका और यूज कर सकते हैं, वो है हाउ आर यू, या फिर आप कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इट्स नाइस टू सी यू, या फिर इट्स गुड टू सी यू, या फिर इट्स ग्रेट टू सी यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कराना चाहते हैं सामने वाले को। ठीक है, आपको लगता है कि सामने वाले को मैं और खुश कर दूं, अच्छा कर दूं, तो आप ग्रेट वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना नाइस और गुड में कोई खराबी नहीं, कोई कमी नहीं है इनमें। देन यू कैन ऑल्सो से हाउ इज योर डे, या फिर आप कह सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग। ओके, ये तब है जब आप दिन के दौरान आप किसी से मिल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल, ठीक है ना, दिन के दौरान किसी से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल तरीके भी होते हैं। ये जो तरीके थे सारे फॉर्मल तरीके थे, अब बारी है इनफॉर्मल तरीके की। ठीक है, तो फिर आप हाय कह सकते हैं, आप हे मैन कह सकते हैं, जरूरी मैन आप कहें, आप सिर्फ हे वर्ड से भी काम चला सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज लाइफ, हाउ आर थिंग्स, व्हाट्स अप न्यू, what's going on, how have you been, long time no see, it's been a while। आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे ही ग्रीटिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन अब एग्जांपल समझते हैं इसमें। पहला व्यक्ति कहता है गुड मॉर्निंग जॉन, तो दूसरा रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, फर्स्ट पर्सन व्हाट्स अप, तो उसका रिप्लाई क्या देना है आपको? नथिंग मच, एंड यू। ठीक है, उसने आपसे पूछा कि क्या चल रहा है, आपने कुछ भी खास नहीं चल रहा, तुम बताओ। ठीक है, ओके। देन लीविंग पीपल, जब आप लोगों से अलविदा कह रहे हो
है ना, वहां से जा रहे हो, एट डिपार्चर देयर इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ वेज यू कैन बी पोलाइट और फ्रेंडली। जब आप निकल रहे हो किसी मीटिंग से तो बहुत सारे प्रकार है जहां पे आप विनम्र हो सकते हैं, आप दोस्ताना व्यवहार रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं गुड बाय, आप कह सकते हैं बाय, देन यू कैन से इट वाज नाइस टू मीट यू, या फिर आप कह सकते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू, गुड नाइट कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं हैव अ गुड नाइट। ओके, इनफॉर्मल में आप कह सकते हैं सी यू, ठीक है। अगर आप मैं स्लैंग की बात करूं जो आप मूवीज में या गानों में सुनते होंगे, ठीक है, जैसे अमेरिकन वे हो गया, वो उसको सिया बोलते हैं, सिया, ठीक है, यू की जगह या कर दे, सिया, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो से सी यू सून, और सी यू नेक्स्ट टाइम, और सी यू लेटर, और यू कैन ऑल्सो से सी यू टुमारो। ओके, देन आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गेट गोइंग, आई हैव टू गेट गोइंग, गुड सीइंग यू, या फिर इट वॉज गुड सीइंग यू, टेक केयर, या फिर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये सारे इनफॉर्मल तरीके हैं जब किसी से आप अलविदा कह रहे होते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पर्सन वन सेज आई हैव टू गेट गोइंग सैम, इट वाज गुड सीइंग यू टुडे। तो सैम रिप्लाई करता है यू टू, सी यू सून अगेन, बाय, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, गुड बाय लूसी, गुड बाय लूसी, इट वाज नाइस टू मीट यू। तो लूसी कहती है बाय जॉन, यू एज वेल, टेक केयर। नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। मीटिंग पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तब कैसे बर्ताव करना चाहिए, ठीक है, वो समझ लेते हैं। When introduced to someone for the first time, especially in a formal situation, use the greetings below. For formal greetings, you can either use some of these expressions or choose from the informal greetings listed before. ठीक है, आप किसी से अगर पहली बार मिल रहे हैं और वो सिचुएशन फॉर्मल है, तो अभी जो आने वाले सिचुएशंस हैं आप वो ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं तो हमने जो पहले यूज किए थे आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहे वो, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मल में कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो फॉर्मल में हेलो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, ठीक है। जब आप ये प्लेजर वर्ड यूज करते हैं तो अगले को आप बहुत खास फील कराते हैं, उसको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई देती है, ठीक है। देन ऑल्सो यू कैन से इट्स वेरी नाइस टू मीट यू, ठीक है। ध्यान रहे जब आप ये सब कह रहे हो तो आपको अगले की आंखों में देख के ये बात कहनी है, और चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, जैसे कि आप बहुत खुश हो रहे हैं उससे मिलकर, ठीक है। अगर आप किसी को इंप्रेशन अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आपके चेहरे के भाव ऐसे होने चाहिए कि उसको खुशी हो, उसको अच्छा अच्छा फील हो, ठीक है ना। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको अच्छा फील कराना भी होगा, ठीक है। देन प्लीज्ड, ग्लैड, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, या गुड टू मीट यू, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू। ओके, हाउ डू यू डू थोड़ा सा है ना ओल्ड यूसेज है, लेकिन ये भी आजकल चलता है, ऐसी बात नहीं, इसको आप नहीं कह सकते कि नहीं चलता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आजकल, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पर्सन कहता है कैन मीट स्टीव, एक व्यक्ति है जो दो लोगों को मिलवाता है, कहता है कैन से स्टीव से मिलो। तो कैन कहता है हेलो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। स्टीव कहता है हाउ डू यू डू कैन, तो कैन रिप्लाई में कहता है हाउ डू यू डू, ठीक है। रिप्लाई नोट समझिएगा, द रिप्लाई टू हाउ डू यू डू इज हाउ डू यू डू। दिस इज अप्रिशिएट व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर आप हाउ डू यू डू पूछते हैं प्रश्न में, उसकी रिप्लाई में हाउ डू यू डू ही दिया जा सकता है। इसको हम अप्रिशिएट मानते हैं, अप्रिसिएशन मानते हैं उस व्यक्ति के साथ जिससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनफॉर्मल डायलॉग्स के। पर्सन वन सेज जेसिका, दिस इज लॉरा। पर्सन टू कहता है हाय लॉरा, आई एम जेसिका, हाउ आर यू। एंड लॉरा सेज हाय, आई एम फाइन, गुड टू मीट यू। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, जेम्स, दिस इज माय फ्रेंड एंड्रयू। जेम्स कहता है व्हाट्स अप, तो एंड्रयू रिप्लाई में कहता है व्हाट्स अप, ओके।
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, यू वुड बी लाइकिंग दिस सेशन। एंड जो भी मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, आप इनको अपनी लाइफ में यूज करें। रिमेंबर व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चेहरे के भाव, आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, है ना। लेकिन आप जो भी अप्रिशिएट किसी को करें, आपका अप्रिसिएशन एंड आपके भाव एकदम जेन्युइन दिखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने फेक किया, आपने अगर उनको ऐसे जताया जैसे कि आप जबरदस्ती अगर मुस्कुरा रहे हैं, जबरदस्ती आप उनको है ना अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे वो दिख जाएगा, तो आपके लिए वो इंप्रेशन पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात का खासा ख्याल रखें और सीखते रहें। ठीक है, इतना बहुत है फिर आज के लिए। बाय बाय।